नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पौधों में पोषण। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है और कुछ ऐसे स्पेशल प्लांट्स जो अलग तरीके से अपना फूड लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। फूड की जरूरत क्यों होती है? हर लिविंग थिंग को फूड चाहिए होता है ताकि वो एनर्जी ले सके, ग्रो कर सके, अपने बॉडी पार्ट्स रिपेयर कर सके और जिंदा रह सके। जैसे हम लोग रोटी, चावल, सब्जी, दूध खाते हैं ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिले, वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन फर्क ये है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हम और एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हम हेट्रोट्रोफ्स हैं, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट से फूड लेना। प्लांट्स का खाना बनाने का तरीका क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स को फूड बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं। वाटर और मिनरल्स, जिसे रूट्स सॉइल से अब्जॉर्ब करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो वो एयर से स्टोमाटा के थ्रू लेते हैं। सनलाइट, जो लीव्स कैप्चर करती हैं। क्लोरोफिल, जो लीव्स का ग्रीन पिगमेंट है, ये सनलाइट कैप्चर करता है। सोचो, जैसे हम किचन में वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, गैस फ्लेम यूज करके खाना बनाते हैं, वैसे ही लीव्स प्लांट्स की किचन होती हैं और ये मटेरियल्स उनके इंग्रेडिएंट्स। क्या आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस को प्लांट्स की फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें लीव्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज, शुगर, बनाती है और साइड प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। इक्वेशन याद रखने का इजी तरीका: CO2 and H2O, sunlight and chlorophyll, ग्लूकोज and O2। ये ग्लूकोज प्लांट के लिए एनर्जी का सोर्स होता है और ऑक्सीजन हम सब के लिए लाइफ का सोर्स है। एग्जाम्पल, जब आप दिन के टाइम गार्डन में जाते हो, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। ये सब फोटोसिंथेसिस की वजह से है। सोच के देखो, अगर फोटोसिंथेसिस बंद हो जाए तो ना खाना होगा, ना ऑक्सीजन और लाइफ ही खत्म हो जाएगी। क्या आपको पता है कि प्रोटीन्स और फैट्स कैसे बनते हैं? फोटोसिंथेसिस में पहले कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्लांट्स इस कार्बोहाइड्रेट को यूज करके प्रोटीन्स बनाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन चाहिए होता है। नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से प्लांट्स ले नहीं सकते, इसलिए सॉइल में बैक्टीरिया होती है जो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, जैसे लाइजोबियम। एग्जाम्पल, इसलिए फार्मर्स कभी कभी दाल वाली फसल ग्रो करते हैं ताकि सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ जाए। फैट्स भी प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट से बना लेते हैं, जैसे नट्स, मस्टर्ड सीड्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स के अलग अलग न्यूट्रिशन मोड्स क्या हैं? सब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। चलो कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। पैरासाइट्स, जैसे कस्क्यूटा, जो होस्ट प्लांट पे चढ़ जाता है और रेडीमेड खाना ले लेता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई दोस्त हमेशा आपके टिफिन से खाना ले ले। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे पिचर प्लांट, जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और उनका डाइजेशन करके नाइट्रोजन ले लेता है। एग्जाम्पल, सॉइल में नाइट्रोजन कम होता है तो ये प्लांट्स इंसेक्ट्स से एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेते हैं। सैप्रोट्रोफ्स, जैसे फंगाई और मशरूम, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल, बारिश के टाइम कभी ब्रेड पे या लेदर शूज पे व्हाइट और ग्रीन फंगस देखोगे, ये सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। सिम्बायोटिक प्लांट्स जैसे लाइकेंस, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फंगस वाटर और मिनरल्स देता है, अलगा फूड देता है। अच्छा ये बताओ, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस कैसे आते हैं? प्लांट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो सॉइल का न्यूट्रिशन टाइम के साथ कम हो जाता है। इसलिए फार्मर्स मन्योर या फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं या लेग्यूम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल, दाल वाली क्रॉप्स सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव कर देती है, इसलिए फार्मर्स क्रॉप रोटेशन करते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं।
इस प्रोसेस के लिए सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। सब प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते। कुछ पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं। सॉइल न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम रिप्लेनिश करना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम जब आप एक ग्रीन लीफ देखो, याद रखना ये एक मिनी सोलर पावर्ड फूड फैक्ट्री है।